इसी के साथ हम इस चर्चा को यही विराम देंगे। और राणा सर ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज इतने लोगों ने वीडियो ऑन करी है कि मुझे सर दिखाई नहीं दिए, सॉरी सर। आज आज सबका सुनाने का मन था। बरसात के मौसम में सब चाह रहे थे कि ठंडा ठंडा मौसम है तो गीता के श्लोकों को बोल के और ज्यादा ठंडक पहुंचाई जाए। दो चार सुन लो। नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, अगला शुरू करते हैं, फिर लेट हो जाएंगे ना। अच्छा कल, हाँ जी, कल जो रह गए हैं कल उनसे सुनेंगे। और ट्राई करें कि सभी अपने साथ भागवत गीता लेकर बैठे। अगर नहीं है तो प्लीज मैसेज कर दें, हम ट्राई करेंगे कि जहां तक हो सके पहुंचा सके हम। बहुत बहुत स्वागत आपका इस सेशन में, बहुत बहुत स्वागत आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हम सभी ने पिछले 6 श्लोकों को बहुत अच्छे से दोहराया और समझा। जैसा कि उसमें हमने जाना कि सबसे जरूरी काम ही हमारा मन पर करने का है। अगर मन को हमने संभाल लिया तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं। मन को नहीं गिरने देना हमने, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और इसमें इस श्लोक में आज हम 7वां श्लोक करेंगे, जिसमें लिखा भी है कि जो सिद्ध योगी है वो पूरा अर्जुन के लक्ष्य की तरह उसको भी आगे दिखाई देता है कि मुझे अपनी अगली यात्रा को किस तरह से सार्थक बनाना है। और वो अपने आप को संभाल के रखता है, छोटी छोटी बातों से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। आइए चलते हैं राणा सर के साथ छठे अध्याय के 7वें श्लोक पर। बहुत बहुत स्वागत राणा सर आपका। प्रणाम सर। सर सर आप म्यूट है। राणा साहब अभी भी म्यूट है, आप अनम्यूट करें अपने आप। जी यस। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने जो चर्चा थी, हमारी आपस में इंटरेक्शन थी, वो ओहो सॉरी, बीच में मेरे पास ही डिस्टरबेंस हो रही है। तो कल का सेशन जो था वो बहुत ही अच्छा लगा, सबके विचार जानकर। और हमने एक दूसरे के विचार जाने और कोशिश की कि हमने क्या क्या सीखा है तो उससे एक दूसरे को जान पाएँ, दूसरे के विचारों को जान पाएँ। और कोई भी किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर लर्निंग को कैसे देखता है और समझता है, उसका उस पर्टिकुलर टीचिंग को लेकर किस तरह से वो लर्न करता है, तो वो बहुत अच्छा लगा सभी का जानकर। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं यही समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम कहूँगा मैं इसको, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली ग्रो कर रहे हैं और कर सकते हैं, कर रहे हैं। और प्रभु की इच्छा और कृपा रही तो हम आगे भी करेंगे। तो उसी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो देखा था वो यही था कि हमने स्वयं का उद्धार स्वयं द्वारा ही करना है। और फिर जो बात आई थी कि हम ही अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु हैं। हमारा स्वयं जो है वही हमारे मित्र के रूप में प्रकट होता है और वही शत्रु के रूप में। तो अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया है तो हम स्वयं के मित्र हो जाते हैं। और अगर हम स्वयं को वश में नहीं कर पाते तो हम स्वयं के शत्रु हो जाते हैं और अपने आप को पतन की ओर धकेल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक शिक्षा थी भगवान ने दी हुई हम सबके लिए। तो
हम इसी शिक्षा को आगे समझने की कोशिश करेंगे। आज का श्लोक इसी बात को आगे लेकर है। बहन जी से अनुरोध, जरा श्लोक को पढ़ेंगी। जरूर। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मानापमानयों, मान और अपमान में, प्रशांतस्य निर्विकार मनुष्य को परमात्मा समाहितः, परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। हम इस श्लोक को सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इसमें स्थितियों, वस्तुओं और लोगों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रहता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अक्सर जब हमारे सामने लाइफ चैलेंज थ्रो करती है, समस्याएं आती हैं जीवन में हमारे, तो सपोज कीजिए कुछ ऐसा आता है जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम दुख के कारण हो गए हैं। जो हमारा निराशा है या दुख है, वो कोई दुख आया उसके कारण हो गए। और ऐसे ही किसी सुख के कारण हम अति प्रसन्न हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में जो ये चेंज आया है किसी भी परिस्थिति के कारण, चाहे वह सुख की है चाहे दुख की है, क्या वह चेंज हमारे अंदर किस मतलब उसका कारण क्या हो सकता है? क्या वह सुख और दुख ही उस चेंज का कारण है, या जो हमारा रिस्पांस है, हम जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, हम दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं, तो क्या हम दुख या सुख के कारण सुखी या दुखी हो रहे हैं? क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हम सुखी या दुखी किस कारण हो रहे हैं, तब तक हमारे अंदर जो निराशा है या उत्तेजना प्रसन्नता की है, वह भाव बने रहेंगे। क्योंकि जब तक कारण समझ नहीं आएगा तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता। पहले तो हमें जो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कोई समस्या लेके, वो पहले डायग्नोज करता है, जानने की कोशिश करता है कि जो रोग है उसका कारण क्या है। तो अगर डायग्नोसिस ही गलत हो जाए तो फिर जो इलाज है वो आप सब समझते हैं कि गलत ही होगा। तो ऐसे ही हमें सुख दुख का कारण जानना होगा कि हम सुखी क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं। सुख, पहले हम दुख की बात करते हैं। सुख दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जो दुख की स्थिति आई है, हम स्वयं को उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए आपके कहीं पर चोट लग गई, कुछ मान लो कोई फोड़ा निकल आया, कुछ हो गया, तो वो जो चोट लगी है या कुछ कष्ट हुआ है, वह आपके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर हुआ है। परंतु हम सोचते क्या, हम ये नहीं सोचते मान लो यहाँ पे कुछ हुआ कि मेरे यहाँ कुछ हुआ है, नहीं, मुझे कुछ हुआ है। जहां हम ये सोचें कि यहाँ कुछ हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पर साक्षी बने देख रहे हैं उसे। तो मतलब आई एम जस्ट विटनेसिंग इट दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड हियर। परंतु जब मैं ये सोचूं कि हो मुझे तो कुछ हो गया है, तो फिर वो दुख जो है वो दुख नहीं रहता, वह समस्या बन जाती है। क्योंकि फिर जैसे अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन ने जब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को देखा
तो वह तभी भ्रमित हो गया मोह के कारण। उसे लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, इनसे मैं क्या युद्ध करूंगा। जबकि जब वो लड़ने के लिए तैयार हुआ था, पूरा पांडव कुल, पूरा परिवार और उनके सभी साथी, तो उन्हें बहुत क्लियरली पता था कि वो किनसे लड़ने जा रहे हैं। तो यही कुछ इसी तरह की मनस्थिति जो है हम सबकी रहती है। कोई भी दुख आता है, कोई भी समस्या आती है, तो क्या है कि हम दुख को नहीं समझते, ये समझते हैं कि हम दुखी हो गए हैं, ना कि हम दुख को एनालाइज करते कि ये क्यों आया है, क्या है। हम सीधा दुख के साथ आइडेंटिफाई कर जाते हैं। यही जो है हमारा दृष्टिकोण सुख के प्रति रहता है। सुख आया तो हम सब कुछ भूलकर ये सोचते हैं कि मैं अब बहुत सुखी हूँ। फिर क्या होता है, अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारी रियल नेचर जो है वो हैप्पीनेस की है या ब्लिस की है। तो अगर सुख आया है और हम खुश हैं या आनंद फील कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब उसमें प्रसन्न होने में या खुश रहने में जब सुख आता है तो बुराई कुछ नहीं है। वो बुराई कब बनती है? जब हम उसके साथ आइडेंटिफाई करके हम सोचते हैं कि बस ये जाए ना। अब जब जाए ना तो क्या है कि हम उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए, हम उसके साथ अटैच हो गए, और जहां हम उसके साथ अटैच हुए फिर वो हमारे लिए समस्या बन गई। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो दुख या सुख आ रहे हैं या जा रहे हैं, एक दुख आएगा तो ये सोचना चाहिए सुख भी आएगा, परंतु जब सुख आता है फिर हम ये नहीं सोचते कि दुख भी आएगा, फिर तो हम सोचते हैं बस ये जाए ना। और यही समस्या का कारण है, क्योंकि हम जब सुख या दुख आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। जबकि जो सुख या दुख है वह किसी परिस्थिति के कारण आया है। वह एक परिस्थिति कहाँ से आती है? वह हमारे प्रारब्ध से आती है, हमारे पूर्व कर्म, आप जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके कारण ही हमने जैसे कर्म किए हैं उसी के फलस्वरूप हमारे पास या तो दुख आएगा या सुख आएगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो जो सुख या दुख है वो आना प्रकृति के कारण है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या किया है हमें नहीं पता, और ना ही ये पता कि हमने सारे अच्छे ही कर्म कर रखे हैं, ना यही पता कि सारे बुरे ही कर्म कर रखे हैं। तो अगर मान लो सारे अच्छे ही कर्म कर रखे हैं तो फिर तो दुख आने की कोई संभावना ही नहीं है, परंतु आते हैं। और ऐसे ही अगर सारे बुरे कर्म कर रखे हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बस अब तो दिस इज एंड ऑफ लाइफ, देयर इज नो लुकिंग फॉरवर्ड एनी मोर। तो जबकि ऐसा नहीं होता, स्थितियां बदलती रहती हैं और बहुत अच्छी भी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे, हिस्ट्री है ऐसे लोगों की जो डिप्रेशन से निकल के उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जीवन तमाम कर लिया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि इनसे क्या सीख मिलती है कि हमें उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होना। जहाँ हम इन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई होने लगते हैं वहीं समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही कई बार हम अपनी डेथ को लेकर सोचते हैं। मान लो किसी को कोई रोग आ गया तो सीधा ये सोचेगा हाय मैं मर ना जाऊं। अगर हम साक्षी भाव में रहें, ये सोचें कि ये जो आया है, रोग आया है, मान लो कोई जैसे क्रोनिक डिजीज ही लगा है कि ये जाएगी, तो भी क्या है, मरना हर एक को, ये हार्श रियलिटी है और अंतिम सत्य भी यही है। क्योंकि जो चीज़ जिसका जन्म हुआ है उसका वो तो पैदा होते ही उसके साथ लिख दिया गया था कि फलां डेट को इसमें जाना है।
तो वो एक हार्श ट्रूथ है और सत्य है जिसका हमें सामना हर समय करना है, किसी न किसी समय करना पड़ेगा, पर हर समय याद रखना चाहिए। अगर हर समय हम याद रखें इस बात को, तो हमारे जो परेशानियां हैं वो बहुत कम रहेंगी, क्योंकि मृत्यु ने आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि मृत्यु आएगी, तो फिर आप ये सोचेंगे कि अब जब मान लो आप किसी की हेल्थ खराब है, तो आपका क्या रहना चाहिए, आपका कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आप उस हालत को मेंटेन रखें, क्योंकि भगवान ने जो शरीर दिया है हमें, वो एक व्हीकल है, वो एक ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर चढ़कर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब वो घोड़ा अगर बीमार रहेगा, मरियल रहेगा, तो आप स्वयं जानते हैं कि यात्रा जो है वो कष्टदायी भी होगी और पूर्ण भी नहीं होगी। तो ये हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड कीप आवर सेल्फ हेल्दी, जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे भी जो भी मीन्स अवेलेबल हो, तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। परंतु अगर हम मृत्यु से डरे रहेंगे तो समय से पहले ही हम मरे जैसे हो जाएंगे, मृत प्राय जिसे कहते हैं। तो ये भी एक सत्य है, तो इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सुख दुख से नहीं डरना, वैसे ही इससे भी नहीं डरना, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं, जो हमें भ्रमित करती हैं। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उनको कष्ट आता है या मतलब उनके जाने का समय आता है, तो वो कभी भी विचलित नहीं होते। उनका ये है कि जो चीज है ही नहीं, जो थी ही नहीं, वह जा रही है। क्योंकि जो शरीर था उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रियल है ही नहीं, उसने वो इट इज डूम्ड टू डाई, उसने खत्म होना ही होना है। परंतु एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। आप स्वामी विवेकानंद को लीजिए, रमण महर्षि को लीजिए, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, किसी का भी नाम याद करिए, वो शरीर से नहीं है आज, परंतु क्या वो चले गए? हम जब गीता की बात करते हैं तो कितने ही महापुरुषों ने इसके ऊपर अपने वक्तव्य दिए हैं, और हम कभी किसी का उदाहरण देते हैं, कभी किसी को कोट करते हैं, कभी किसी को कोट, तो वो इन चीज़ों में जिंदा है हमारे लिए। जो चली गई चीज़ वो थी जो रियल थी नहीं, जो थी नाशवान। तो जो यहाँ पर बात लिखी है ना, जीतात्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो जीता कैसे है? अपने मतलब मन को जीतने का उपाय एक ही है कि अपने मन को प्योरीफाई करना। कैसे करना? कर्म योग की हम बहुत बात कर चुके हैं कि क्या कर्म योग है और कैसे उससे माइंड को प्योरीफाई करना है। तो जब हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाता है, तब मन नियंत्रण में हो जाता है। तो उस ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना मन नियंत्रण में कर लिया है, उसे कहा है जितात्मा। दूसरे चैप्टर में एक श्लोक आया था, भगवान जी ने जब कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांस्तितिक्षस भारत, के ये जो शीतोष्ण है, ये पेयर ऑफ अपोजिट्स में वर्ड बार बार यूज करता हूँ कि जितने भी मान अपमान, ये जो सेकंड पार्ट था इसमें था, सेकंड पार्ट के श्लोक के सेकंड पार्ट में शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। तो अब मान ऐसे ही मान अपमान में भी रहता है हमारे साथ। किसी ने हमारे लिए दो प्रशंसा के वर्ड बोल दिए तो हम बोले नहीं सुनाते, और किसी ने कुछ गलत बोल दिया मेरे बारे में तो ईगो तुरंत हर्ट हो जाती है। और प्रशंसा के शब्द चाहे मुझे घंटा 2 घंटा याद रह जाएं, 2 दिन याद रह जाएं, परंतु किसी के जो मेरे लिए
अपमान के शब्द हैं वो हो सकता है जीवन भर भी ना जाए। तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये मन को जीत लिया है वो ये उसके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती कि मान क्या है, अपमान क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, वह इनमें सम बना रहता है। अब क्या है कि जो हमारे लिए ये पेयर ऑफ अपोजिट में से जो हमारे लिए अनुकूल है उसमें तो हम चाहते हैं कि वो बना ही रहे, और जो प्रतिकूल है वो बस ये तो क्यों आ गया, जहाँ ये चीज़ आई मन में वही समस्या खड़ी कर जाता है। एक मैंने इंग्लिश पोएट हैं विलियम ब्लेक, उनकी मैंने एक पोएम थी बड़ी प्यारी, एटर्निटी, 4 लाइनों की बहुत ही छोटी सी और बड़ी बहुत ही गहरी पोएम है। उसकी वर्डिंग है, ही हु बाइंड्स टू हिमसेल्फ अ जॉय, ही हु बाइंड्स टू हिमसेल्फ अ जॉय डज द विंग्ड लाइफ डिस्ट्रॉय, but who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही गहरी है, समझने की जरूरत है। वर्ड्स पे देखें तो हमें लगेगा पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, परंतु अगर इसे थोड़ा सा गहराई से पढ़े, ही हु बाइंड्स टू हिमसेल्फ ए जॉय, जो अपने स्वयं को किसी खुशी के साथ बांध लेता है, डज द विंग्ड लाइफ डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर एक तितली की उसने कल्पना की है कि अब मान लो एक तितली है, वो बाग में घूम रही है, बहुत ही सुंदर है, तो अगर आपने उसको देखते उसका आनंद ले रहे हो तो कुछ बात नहीं है, बहुत आनंद का क्षण है, परंतु अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डज द विंग्ड लाइफ डिस्ट्रॉय, बट ही हु किसेस द जॉय एज इट फ्लाइज, कि जो उसे देख के खुश हो रहा है, लिव्स इन एटर्निटीज सनराइज, वो अनंत समय के लिए खुश रहता है। तो ऐसा ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर दुख आया है ना, वो इसे एक्चुअली ये है कि लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये इसका सार यही है कि वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आया हमारे लिए, सुख आया है, दुख आया है, जैसे आया है, जैसा है उसके साथ वैसे ही रहो, क्योंकि रहना कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लगी थी मेरे को पोएम, मैंने कि कहीं आर्टिकल लिखा था उसमें मैंने इसको कोट किया था, मुझे आज याद आ गया। फिर उसके बाद थी बात जितात्मनः प्रशांतस्य। अब जिसने कर्मयोग के द्वारा मन को नियंत्रण में कर लिया है, फिर भगवान जी कहते थे कि जब इन चीज़ों, ये चीज़ें आनी जानी है, आगमापायनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत, कि ये आनी जानी है और इनका कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया, वैसे तो बाद में भी कहा है, यहाँ पे भी कह दिया कि ये आनी जानी है, तांस तितिक्षस्व भारत, अर्जुन यू हैव टू एंड्योर इट। तितिक्षा कि तूने इसको ये मान के चलना है कि तो होना ही है, और अपना संयम से रहे। तो जब ये तितिक्षा आ गई तो मन शांत हो गया, प्रशांतस्य। फिर उसके बाद आया परमात्मा समाहितः। अब परमात्मा समाहित, अब पहले आपने मन को जीता, मन को नियंत्रण में किया, फिर तितिक्षा द्वारा आपने मन को शांत कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परमात्मा समाहित। ये परमात्मा समाहिता का मतलब है टू बी ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमेशा ये फील करना कि मैं परमात्मा की दया के अंदर ही रह रहा हूँ। टू फील दैट योर एग्जिस्टेंस इज इन द ग्रेस ऑफ गॉड। तो जब ये फीलिंग आ जाएगी तो आपको कभी दुख विचलित नहीं करेगा, आपको ये लगेगा कि नहीं, परमात्मा मेरे साथ है। जैसे हम घर पे कभी पूजा पाठ करते हैं या कोई हवन करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा पंडित जी पहले क्या करते हैं, जिस देवी देवता का या
पूजा पाठ या हवन कर रहे हैं मान लो, तो उससे पहले वो शुरुआत करने से पहले उसका आवाहन करते हैं कि हे प्रभु, हे देवी माता या हे शिव शंकर, हे विष्णु जी, आप आइए, हम आपकी पूजा करते हैं, आप इस स्थान पर विराजमान रहिए। तो ये परमात्मा समाहिता, ये ऐसी फीलिंग है कि आपने ये सोचना है कि बस परमात्मा मेरे साथ ही है। आपने परमात्मा का आवाहन कर लिया है, और वो कुछ क्षण के लिए नहीं कि वो जो पूजा हो रही है या हवन हो रहा है, नहीं, आपने ये आवाहन सदैव के लिए करना, सदा, ऑलवेज लिव इन द और एग्जिस्ट इन द ग्रेस ऑफ गॉड। तो फिर जब ये स्थिति हो जाएगी, फिर प्रभु की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। तो अपने जो मन है उसे विचलित नहीं होने देना, सदैव ये समझना है कि मैं भगवान की ग्रेस के अंदर हूँ, उसकी दया के अंदर बैठा हूँ। और क्योंकि कोई भी परिस्थिति में हमारी चेतना दो तरफ जाएगी, या तो संसार की तरफ या भगवान की तरफ। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं। ये पिछले श्लोकों से बात आई, यही आ रही है कि हमने चूज क्या करना है। हमने स्वयं का मित्र बनना है। तो ऐसे ही जब कोई परिस्थिति आती है, हमारी चेतना को डिसाइड करना, हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस तरफ जाना है, संसार की तरफ, जो हमारी इंद्रियां, मन उधर ले जाने की कोशिश करता है, या परमात्मा या आत्मा की तरफ। तो जब मनुष्य का वो जितात्मना हो जाता है, प्रशांतस्य हो जाता है और परमात्मा समाहित हो जाता है, तो फिर जो उसकी चेतना है वो संसार की बजाय भगवान की तरफ जाएगी। और जो ये सुख दुख, अपमान, मान अपमान और ये शीतोष्ण, गर्मी सर्दी, ये जब फिर आएंगे तो क्या है कि हम इनको साक्षी भाव से देखेंगे, फिर हम इनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने आप को। और ये जो स्वयं को उन परिस्थितियों से बाहर रखने की कला है, यही योग है और यही भगवान का संदेश है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का, इतने विस्तार से और इतने प्यारे एग्जाम्पल्स देके आप समझाते हैं कि वाकई जैसे दीदी कहते हैं हमेशा कि ऐसे समझाओ कि दिल में बात बैठ जाए। अब बैठ तो रही है, अप्लाई भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि जब हम सुनते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। टेस्ट हम बचपन में बच्चों के लेते हैं, जब भी कोई एग्जाम्स देते हैं, जितने जितने टेस्ट देते जाते हैं बच्चे, जिसने जितनी परीक्षा दी वो उतना ही आगे बढ़ा और उतना ही उसे नॉलेज मिला। जो टेस्ट से घबरा गए वो तो फिर जल्दी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है उन्हें। ऐसे ही लाइफ में भी शायद वो लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए रखी जाती होंगे, जो बचपन में हमें टेस्ट देने की आदत डाली जाती है। टेस्ट तो सबके आ ही रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन वो टेस्ट हमने अपने आप को कैसे शांत रख के उन टेस्ट को अगर पार करेंगे तभी पॉसिबल है। काम हमने अपने मन पर ही सबने करना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये श्लोक भी उन कुछ चुनिंदा श्लोकों में से है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने अपने नाना जी को, हमने गीता तो अब पढ़ी है, भागवत गीता, और बचपन में हमें परमात्मा ने मौका दिया कि उन्हें हमने गीता जीते हुए देखा, लेकिन तब समझ नहीं थी कि वो कैसे ऐसे चल रहे हैं। अब एक एक श्लोक पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि ये भी अप्लाई होता है उनपे, ये भी। तो इस पर भी मैंने कुछ ऐसे ही निशान लगाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं या कोई बात कहना चाहें, अन्यथा दीदी से निवेदन कि समापन की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी का, हाँ जी सर। मैं ही एक बात कहूँगा। हाँ जी सर, आपने जो जरूर। आपने बात कही ना, बहुत अच्छी बात कही कि जैसे बच्चों के सामने टेस्ट आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के सामने जो टेस्ट आते हैं, जो पुराना समय था तब तो एनुअल सिस्टम था, साल में एक बार आता था, फिर सेमेस्टर सिस्टम हुआ, अब कंटिन्यूस एवेल्युएशन हर महीने आता है। परंतु जो हमारी लाइफ है ना,
उसके अंदर तो हमारे सामने हर क्षण टेस्ट है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बच्चों में और जो लाइफ सिचुएशन है उसमें बस यही फर्क है कि बच्चे को पता है कि फलान दिन आएगा, मैं, और ये तो अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। बच्चे ने तो एक हो सकता है 10 दिन पहले तैयारी शुरू कर दे, हो सकता है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है महीना पहले कर ले, 2 महीना पहले कर ले। हमें तो वी हैव टू बी एवर रेडी, हमें तो हमेशा तैयार रखना है, पता नहीं लाइफ ने हमारे सामने कौन सी सिचुएशन थ्रो करनी है। That's all. और जो स्टूडियस बच्चे होते हैं आपके जैसे, या फिर जो ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके पास तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% अटेम्प्ट करते हैं अपना, कि हमें अपना बेस्ट लिखना है उसके बीच में, और तैयारी भी वो पूरी 100% करते हैं। तो हमें भी अपनी 100% देना है, अपनी तरफ से हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी सब परमेश्वर के हाथ पे है। वो इसमें जैसे सर ने समझाया कि रास्ते 2 ही हैं, एक माया का रास्ता और एक परमात्मा का रास्ता। अगर परमात्मा का रास्ता मिल गया तो माया धीरे धीरे अपने आप छूट ही जाएगी हमारे से। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। कल शुरू में अगर कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ बात रखना चाहें तो कल स्टार्टिंग में ही रख सकते हैं। हाँ जी, अभी भी है टाइम, किसी ने कुछ कहना हो तो कह भी सकते हैं। अंजलि जी अगर ने कुछ हाथ कहना खड़ा किया था। चाहें। हाँ जी, अंजू जी ने। हाँ जी अंजू दीदी। नहीं ठीक है, हाँ जी, ठीक है राणा दीदी, सर ने चलते हैं। बहुत हाँ अच्छा एक्सप्लेन किया। ये कह रहे थे और हमें हमारी परीक्षाएं एक एक क्षण क्षण में हमारी परीक्षाएं हो रही हैं कि गीता कितने के अंदर डाल ली हमने। क्योंकि जरा से पॉइंट पे विचलित जब हो जाते हैं तो इसका मतलब कुछ कमी रह गई। ये परीक्षाएं जी, इसलिए है। बिल्कुल। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रैक्टिकली गीता को अपने जीवन में ढाले, और ताकि शांति, प्रसन्नता और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत अच्छा लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ओर से प्रयास जारी है कि गीता को, भागवत गीता को किसी तरह स्कूल्स के सिलेबस में अप्लाई किया जाना चाहिए, और शायद वो जरूरी भी है, क्योंकि जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो चीजें कहीं ना कहीं अपने मन में बैठ जाती हैं। पहले जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स के पास तो हमेशा ही टाइम रहता नहीं है। जब तक हम फ्री होते हैं तब तक हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं इनपुट्स जाते रहते थे, कुछ ना कुछ समझने को मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सब अकेले रह रहे हैं और इतना टाइम नहीं दे पाते। तो जैसे भी संभव हो, वीडियो के थ्रू या फोन के थ्रू, जैसे दीदी अपनी ग्रैंड डॉटर को आजकल पढ़ा रहे हैं, तो मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की कि अब आप एक को पढ़ा रहे हो तो साथ में बाकी बच्चों को भी हम इनवाइट करके देख लेते हैं। तो उसके साथ मैथिली ने, श्रुति की बेटी ने और वीरेंद्र जी की दोती ने, सबने आना शुरू किया। बहुत अच्छा लग रहा है उसमें सुबह। तो इसको सिर्फ हम ये एक धार्मिक ग्रंथ ना माने, इसको ये सोचें कि ये हमेशा लाइफ में काम, जैसे हमें अब ये लग रहा है कि इतनी लेट हमने पढ़ी, तो जैसे राणा सर भी कहते थे कि मैं अपनी बेटी के साथ बातें करता रहता था, तो उसको हम फोर्स्ड ना बनाएं, लेकिन बातों ही बातों में जहाँ पे जिक्र हो तो ऐसा कुछ अप्लाई करें, समझाएं कि वो बच्चे भी एंजॉय करें उस चीज को, और उनके अंदर खुद क्यूरियोसिटी हो उसे जानने की, जितना संभव हो। और जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों को ही हम पढ़ाएंगे तो वो संभव है, लेकिन कोई भी बच्चा आपको मिले, कई बार अपने बच्चे अपनी बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन दूसरा कोई कहता है या आप दूसरे से कहते हैं, वो बहुत ध्यान से आपकी बात को सुनते हैं। तो जो भी आपकी बात सुने उसे सुनाने बैठ जाए। इसी के साथ वाले बच्चे नहीं, खास तौर पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उसमें एक एक वर्ड को मैं करती हूँ, और मैं क्या
गीतांजलि शायद इंग्लिश की वो बुक पढ़ते हैं, तो 20 मिनट होते हैं सुबह की, जो भी ज्वाइन कर सके, कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ जरूरी नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे हो बड़े हो, कोई भी सुनना तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन वहां पर बच्चों से सुनती हूँ मैं सिर्फ। इसी के साथ बत्रा सर से निवेदन कि कल की अपनी गैर हाजिरी की खाना पूर्ति आज करनी पड़ेगी, 2 बार हंसाना पड़ेगा आज भी आपको हमें। एक बात मुझे कहनी थी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि पहले जब मतलब थोड़ी छोड़ी यंग एज थी, तब तो गीता हमारी गर्लफ्रेंड थी, अब गीता हमारी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। Well said. भूषण सर, पहले वाली ने आपको छोड़ दिया होगा, ये आपने नहीं, वो हाइपोथेटिकल था वो। नहीं वो साथ में गर्लफ्रेंड को ट्राई कर चुके हैं अच्छी तरह से, तो वो वही बेस्ट फ्रेंड बन गई है। हाँ जी, दीपा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसी के साथ जसवंतरी कौर के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट करके जरूर अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं ताली बजा रही थी, कुछ कहना। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, जसवंतरी कौर के नाम से ज्वाइन, जसवंत राय कौरा के नाम से ज्वाइन किया है। अगर आप शायद सुन नहीं रहा, उनको ऑफ है, अगर किसी ने भी उन्हें ज्वाइन करवाया है तो प्लीज बता दें उन्हें बाद में कि किस तरह से हमने अनम्यूट करना होता है। हाँ जी सर, बत्रा सर से रिक्वेस्ट। हरिओम जी। मैं कल की मैंने चर्चा में नहीं अटेंड कर पाया, और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि मैंने सबके विचार नहीं सुन पाया, लेकिन अपने विचार जरूर मैं आज सबके साथ शेयर करता हूँ। जो पहले तो इसमें सन्यासी की डेफिनेशन दी हुई है कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है, और बहुत क्लियर कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्म फल की चिंता नहीं करता और कर्म करता, वही सन्यासी है, वही योगी है। और फिर ये भी कहा है कि कौन नहीं है, कि जो कर्म नहीं करता या जो अग्नि नहीं जलाता। अग्नि नहीं जलाने से मेरे को तो एक ही समझ आता है कि हवन यज्ञ नहीं करता, या किचन में काम नहीं करता, या नहीं जलाता, मतलब कुछ नहीं करता है, वो योगी नहीं है। इसको आज की दुनिया में देखे, जैसे जो लोग साधु बन जाते हैं वो सन्यासी नहीं होते। सतीश जी भी कह रहे थे सन्यासी होने का मतलब संन्यास के जो मन से उसने सन्यास ले लिया, घर में रह रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो घर की या दुनियादारी की प्रॉब्लम से बचने के लिए भगवा कपड़ा लेते हैं कि भगवा कपड़ा पहनेंगे तो आसानी से रोटी पानी बड़े आराम से मिलता रहेगा। वो उनको सन्यासी की कैटेगरी में नहीं ला सकते हम लोग। और दूसरा ये है इसमें कि जो योग करते हैं, जो वही जो है पर ब्रह्म से युक्त होंगे, उन्हें ही संन्यास मिलता है। और जो लोग इंद्रिय तृप्ति के इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं बन सकता। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति को नहीं त्यागा तो फिर आप योगी नहीं बन सकते। और तीसरी बात की कि जो नया इस लाइन में आया उसके लिए कर्म ही प्रधान है, कर्म साधना से ही वो प्राप्त कर सकता है। और जो मेच्योर हो गया, जो एक स्टेज तक पहुंच गया, उसके लिए कर्म करना जरूरी नहीं है। और आखिर के 2 मंत्रों में मन की शक्ति के बारे में, और आज का जो मंत्र था उस श्लोक था उसमें भी मन की शक्ति के बारे में बहुत लिखा कि जिस आदमी ने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। इसके लिए तीनों श्लोकों को कंबाइन करके मेरे फादर एक सेंटेंस में कहा करते थे, दोज हु थिंक दे कैन, दे कैन। जो ये सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, वो हर हालत में कर ही सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है यजुर्वेद में के 34वें अध्याय में 6 मंत्र हैं, शिव संकल्प के नाम से उनको 6 के 6 मंत्रों को शिव संकल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। और वो 6 के मंत्रों में भी मन की शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है
अगर आप चाहें, या तो राणा साहब अगर कल उनको एक्सप्लेन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर राणा जी करें तो बहुत अच्छा है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूत्र है, बहुत बढ़िया है। मैं ट्राई और करूंगा जी। जी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और रुद्री का फर्स्ट चैप्टर शायद मैं बता मुझे चैप्टर लगता है ये। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन यजुर्वेद मेरे को याद आ रहा है ये। हाँ, और उसमें सारे ये शिव संकल्पम अस्तु सब जो में है ना, अच्छे अपने information। भूषण जी के लिए मेरे पास इसी बात कहनी है कि गीता को आप जो है ना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानिए, गर्लफ्रेंड भी नहीं मानिए, बीवी मान लीजिए, उसकी हर बात आपको माननी पड़ेगी। और आज बारिश का मौसम। ठीक है सर, एग्रीड। एग्रीड एग्रीड। बारिश के मौसम में आप गर्मा गर्म पकोड़े खाइए और हंसिए खूब बढ़िया से। चाय भी साथ में है, अदरक वाली है चाय। बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मौका भी है, दस्तूर भी है। बहुत ही बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। थैंक यू। आपको प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। रीटा आंटी।